जय हिंद दोस्तों। ये तो साबित हो चुका है कि ईरान के टॉप कमांडर्स को इजराइल और अमेरिका ने मिल करके ढेर कर दिया है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू का बयान आ रहा है, मौत की पुष्टि को लेकर के जो दावा आ रहा है, इससे ये जगजाहिर हो चुका है कि ईरान के जितने भी टॉप कमांडर्स थे सबको मार गिराया इजराइल और अमेरिका ने मिल करके। कुछ बचे खुचे हैं तो उस पर इजराइल और अमेरिका की नज़र है, लेकिन एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि जब इजराइल के बड़े नेता ने जब ये दावा कर दिया कि हमने ईरान के टॉप कमांडर्स अली लारिजानी को ढेर कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है, और अली लारिजानी के मौत की पुष्टि उनके हाथों में पहने अंगूठी से होती है। और ये जब दावा किया गया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, तो ये क्लियरली कर दिया गया कि हमने ढेर कर दिया है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि मुस्तफा खामनेई जो जिनका इलाज चल रहा है रसिया के अंदर, उनका एक स्टेटमेंट सामने आता है कि अली लारिजानी के मौत का बदला लेंगे। कसम खाते हैं कि जिसने भी अली लारिजानी को ढेर किया है, मार दिया है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कसम खाया है ईरान ने, और यह कहा है कि किसी भी कीमत पे सरेंडर तो नहीं करेंगे और सीज फायर भी नहीं करेंगे। मतलब कि ईरान ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि अब चाहे अमेरिका का, इजराइल का कितना भी दबाव बनाया जाए, मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। हमारे बड़े बड़े लीडर को आपने मार दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नीचे जाना पड़े, पूरा ईरान खत्म हो जाए, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान ने अपना माइंडसेट क्लियर कर रखा है। अमेरिका और इजराइल दबाव बना रहा है कि ईरान को सरेंडर कर लेना चाहिए, लेकिन यहां पे तो कसम खाई जा रही है। अब खोने के लिए ईरान के पास बचा ही क्या है? सारे कमांडर्स खत्म हो गए, सारे हथियार खत्म हो गए, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, टॉप कमांडर्स, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, सुप्रीम लीडर तक को खत्म कर दिया। तो ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ईरान अब चढ़ाई कर रहा है। और एक बड़ी खबर थोड़ी देर पहले आती है कि इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम दागा है ईरान ने। अफरा तफरी मच गई पूरी तरीके से। जब क्लस्टर बम दागा गया तो इजराइल ने फिर से चढ़ाई करनी शुरू कर दी ईरान के अंदर। बड़े बड़े अटैक ईरान कर रहा है इजराइल के अंदर। आपको बता दे कि लारिजानी अपने बेटे के साथ जा रहे थे बेटी से मिलने, ऐसी खबरें आई हैं, और अचानक बड़ा अटैक किया जाता है उनके ऊपर, और अली लारिजानी और साथ साथ उनका बेटा दोनों मारा जाता है। आपको बता दूं कि इतने समर्थक अली लारिजानी के अंतिम विदाई में पहुंचते हैं। दावा किया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा समर्थक अली लारिजानी के अंतिम विदाई में उपस्थित होते हैं। अब आप इसी से सोच लीजिए कि ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर अली लारिजानी और तमाम जितने भी टॉप कमांडर्स मारे गए, अगर 10 लाख से ज्यादा की भीड़ उमड़ रही है तो विचारधारा, सोच किस तरफ जा रही है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। यह जन सैलाब दिखाती है कि ईरान के अंदर हम ईरान सरकार के समर्थन में हैं। अली लारिजानी के मौत की अंतिम विदाई में 10 लाख लोगों का जुड़ना, शामिल होना, यह दर्शाता है कि हमें तकलीफ है, हमें दुख है। क्या ऐसे हालात में ट्रंप ईरान के अंदर रिजिम चेंज करवा पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक बड़ी खबर सामने यह आती है कि जब अली लारिजानी की मौत हो जाती है, मार दिया जाता है, उसके बाद ईरान के तरफ से तरह तरह के एक्शन किए गए, तगड़े एक्शन किए गए। 24 घंटे के अंदर ईरान के अंदर बासिज फोर्स ने 500 लोगों की गिरफ्तारी की है। दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। 500 लोग को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। और उसके बाद कुरोश केवानी को फांसी पे लटका दिया गया है। ये कुरोश केवानी जो है वो इजराइल का जासूस बताया गया। ये ऐसा आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया और उसको फांसी दे दी गई। ये बड़ी खबर सामने आती है। और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं अब ईरान जो ये हरकत कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, आंतरिक गिरफ्तारियां कर रहे हैं, फांसी पे लटका रहा है, इसको देख करके पूरी तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू बौखला चुके हैं।
नेतन्याहू को ढेर करने की धमकी दी जा रही है, ट्रंप को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ईरान ने कमर कस लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे। अब इस बीच में अब ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया, कहा कि ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अभी इसके पीछे की लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है वो पॉइंट आउट करने लायक है कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी क्यों दी ट्रंप ने। ये सबसे बड़ी धमकी देने का मकसद है कि ईरान से बड़ा खतरा मान रहे हैं ट्रंप न्यूक्लियर को लेकर के, और बार बार ईरान जो है वो धमकी देता है इजराइल और अमेरिका को कि ख़त्म कर देंगे यहूदियों को, ट्रंप को जान से मार देंगे। तो हो सकता है कि अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये स्टेटमेंट ट्रंप दे रहे हों कि ईरान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जब भी अटैक हुए हैं ट्रंप के ऊपर ईरानी कनेक्शन सामने आया है। पिछले बार भी एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ था, तो उसको पैसे दिए गए थे ईरान के तरफ से, टॉप कमांडर्स ने पैसे दिए थे कि जाओ अमेरिका के अंदर और ठोक दो ट्रंप को। तो इसीलिए शायद इस तरह का स्टेटमेंट ट्रंप दे रहे हैं कि ईरान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। अब इस बीच में जो एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि अमेरिकी राजदूत से बेंजामिन नेतन्याहू मिलते हैं। मौत की खबरों को लेकर के जो अफवाह चल रही थी उस पर चुटकी लेते हुए मजाकिया अंदाज में बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत से ये कहा कि हाँ माइक, मैं जिंदा हूं। ये जो अफवाह फैलाई जा रही थी ईरान की तरफ से कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं, उनको ढेर कर दिया है। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि एआई से वीडियो बना करके देखिए ऑफिशियली एक्स पे डाला जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की फ़ोटो। ये देखिए 5 उंगली नहीं है 6 उंगली है। कोई कह रहा है पॉकेट में हाथ डालने से पहले ही जो है वो पॉकेट हिल रहा है। ये देखिए, अलग अलग तरह की नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश हो रही थी। एक बड़े लीडर को अगर मार दिया जाता है तो वो देश ज़्यादा दिन तक नहीं छिपा सकता है, ये कानूनन अपराध है। कुछ लोग क्लोन होने का दावा कर रहे थे। तो बैक टू बैक बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातें करते हैं, पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं, इजरायली नागरिकों से जाकर के मिलते हैं। मतलब एक देश का सबसे बड़ा नेता बेंजामिन नेतन्याहू, वो अगर मारा जाए उसको ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं होगी। लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत से मिल करके हाँ माइक, मैं जिंदा हूं कह करके ईरान को करारा पलटवार दिया कि तुम ये कह रहे थे कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, बच्चों का कातिल को पीछा करके मारेंगे। ये जो नैरेटिव सेट करने की ईरान कोशिश कर रहा था उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। अब एक नैरेटिव ये भी सेट किया जा रहा है कि नेतन्याहू के दबाव में आकर के ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि युद्ध के लिए ट्रंप का ब्रेन वॉश किया गया है। दावा किया जा रहा है नेतन्याहू आए, जाल बिछाए और ट्रंप फंस गए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अपने मन से नहीं ट्रंप ने ईरान के अंदर अटैक किया है, क्योंकि वही ट्रंप ईरान के अंदर कुछ दिन पहले फाइनेंशियली सपोर्ट दे चुके हैं ईरान को। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान के अंदर अटैक करने लगे ट्रंप। मैं आपको बता दूं, आरोप तो ये भी लगा गया कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान की तरफ से प्राइवेट कॉल किए जा रहे थे ट्रंप को, और सऊदी अरब ने भी दबाव बनाया। अब ये दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने भी दबाव बनाया और ब्रेन वॉश हो गया ट्रंप का, और वो ईरान के अंदर अटैक करने लगे और ईरान के अंदर अटैक करके ये पूरी तरीके से फंस गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया गया हो, लेकिन सब अपने अपने फायदे के लिए ही काम कर रहा है। कोई भी देश, इजराइल अगर अमेरिका से मिल करके अटैक कर रहा है ईरान के अंदर, तो इसमें इजराइल का भी फायदा है। अपने समुदाय को बचाना है, यहूदियों को बचाना है। अगर ट्रंप अटैक कर रहा है ईरान के अंदर तो वहाँ की रिसोर्सेस चाहिए, और जैसा कि वेनेजुएला के अंदर हुआ
तो ट्रंप को रिजिम चेंज करके वहाँ की रिसोर्सेज लेनी है। लेकिन अली लारीजानी के मौत पे 10 लाख लोगों से ज़्यादा की भीड़ उमड़ी है, जो कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। और ऐसे हालात में अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि ईरान के अंदर रिजिम चेंज करवा दे तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे ईरान देखिए इजराइल के ऊपर क्या क्या अटैक कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साइबर ऑपरेशन से दबाव बना सकता है ईरान इजराइल के ऊपर। और यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि देखिए इजराइल जो है वो कूटनीति दबाव बना लेगा, कूटनीति दबाव बनाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल जो है कूटनीति दबाव नहीं बनाएगा, एक्शन लेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे नुकसान ईरान ने इजराइल के अंदर कर दिए हैं। कूटनीति दबाव बनाने का मतलब यह है कि बिना झगड़ा लड़ाई के, बिना वार पलटवार के, बिना अटैक के बातचीत से सुलझा ले मसला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस स्टेज पे, जिस फेज पे ये युद्ध चला गया है, यहाँ पे किसी भी तरीके का इजराइल कूटनीति दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेगा ईरान के ऊपर। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो आंतरिक गिरफ्तारियां कर रहा है ईरान, इससे और ज़्यादा तनाव बढ़ चुका है ईरान के अंदर, और इससे ईरान को एक बड़ा खतरा हो सकता है। और इजराइल जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है ईरान के ऊपर, उसमें जो भी बचे खुचे टॉप कमांडर्स हैं उनकी भी जानें जा सकती हैं, यह भी दावा किया जा रहा है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।